जो भूख की शिद्दत हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है अल्लाह करीम की रज़ा की खातिर, तो उसके तनाजुर में वो जो अंदर की चर्बी होती है या फिर इसी तरीके से एक्स्ट्रा जो बॉडी में पार्ट्स होते हैं जो बेफायदा होते हैं, तो वो जला देता है। एक तो ये है जिस्मानी एतबार से एक फायदा। दूसरा फायदा इसका ये है, हमारा जो ईमान है अल्लाह करीम उसमें तरोताजगी पैदा फरमा देता है। ईमान में तरोताजगी और इसी तरह से खुशू खुजू का मामला आ जाता है, जो कि रमजान का बुनियादी मतलब रम से है, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। और इसी तरह से ये बात भी समझ लीजिए कि रमजान से पहले, ये 2 दिन पहले आपकी खिदमत में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है इस्तक़बाल रमजान के मुताल्लिक़, अब इसको भी समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खास तौर पर इसका एहतमाम फरमाते थे और सहाबा से बाकायदा आप खिताब फरमाते थे कि आप पर एक ऐसा महीना आने वाला है जो अल्लाह करीम ने जो हमें बख्शा है फजीलत के एतबार से, उसमें एक ऐसी रात है जो लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र है और वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये इस्तक़बाल रमज़ान का जो मामला है, ये बाकायदा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने भी अपने असहाब के साथ मामला किया। और यहां ये समझ लीजिए कि फिर रमजान में जो रात आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, शब क़द्र कहा जाता है, उसको जरा समझें। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने ही उतारी या नाजिल की शब क़द्र। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जाने कि शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये जो लैलतुल क़द्र है ये 1000 महीनों से अफजल, आला और बेहतर है। इस एतबार से ये नोट करें कि अल्लाह करीम की हम पर कितनी बड़ी रहमत है, बरकत है। चूंकि हमारी जो उम्रें हैं वो बहुत ही कम है, जो सुन्नत से हमें जो उम्र मिलती है, एज मिलती है, वो 63 है समथिंग। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की भी यही थी। तो इससे अंदाजा होता है कि पहले जो लोग आते थे उनकी उम्रें या एजेस वगैरह हुआ करती थी, वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उसकी बनिस्बत हमारी उम्रें भी कम है। अब हम कौन सा ऐसा काम करें जिसकी वजह से हम उनके मुकाबले में आ जाएं, या फिर अल्लाह करीम हमें वो मकाम दे दे जन्नत की शक्ल में, या फिर इसी तरह से अपनी रजा दे दे। तो ये कैसे मुमकिन होगा। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जो कि रमज़ान की शक्ल में आई। मैंने आपकी खिदमत में इब्तिदा में ही कुरान करीम की आयत अर्ज की, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह करीम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाज़िल किया। अब ये बुनियादी बात तो ये समझिए कि ये कुरान जो अल्लाह ने इस माह मुबारक में नाजिल किया, दरअसल ये सेलिब्रेशन है, ये एक खुशी है, एक मुकम्मल किताब जो कि कुरान कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुकम्मल दीन अल्लाह ने हमें दे दिया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की कामिल मुकम्मल तालीम कुरान की शक्ल में और अहादीस मुबारका की शक्ल में हम सब के सामने। तो एक एतबार से आप ये भी समझिए कि खुशी का महीना है। ये जरा वाकया जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का अपने जहन में लाइए। जब आप कोई तूर पर तशरीफ ले गए तो क्या किया आपने, चिल्ला लगाया या नहीं। 40 रातें या 40 दिन या इसी तरह से 40 रोजे आपने रखे या नहीं रखे, रखे ना।
उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके हवाले क्या की? कौन सी किताब? कौन सी? आवाज नहीं आ रही। तौरात। तो ये जो रमजान आ रहा है, चंद दिन बाकी हैं, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हम हासिल करें। कहीं खुदा ना खास्ता इसमें भी कमी कुताही रह गई तो ये जो फिर मामला है मोमिन का, वो तो जहां से नेकी मिलती है, छोटी सी भी मिलती है, वो ले लेते हैं। बड़ी तो दूर की बात है, वो तो उनको बड़ी नेकियों का तो हिर्स होता है। वो तो ये सोचता है कि छोटी सी छोटी जो नेकी है मेरे हिस्से में आ रही है, इसको ले लूं ताकि इसी के जरिए से अल्लाह करीम मुझे जन्नत दे दे। जरा वो वाकया अपने जहन में लाइए, खातून का वाकया, अल्लाह ने उन्हें जन्नत दे दी। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो रमजानुल मुबारक है जिसमें बुनियादी तौर पर दो चीजें नुमाया होती हैं। नंबर एक, दिन में रोजा और रात में क़याम। तो दिन में क्या है? रोजा। रात में क्या है? क़याम और प्लस कुरान। तो ये चीजें जो है हमें निखारती हैं। कुरान हमें अल्लाह के अहकाम बताता है और उसको समझकर उस पर अमल करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो रोजे का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद क्या है? कौन बताएगा? अल्लाह की फिल इन द ब्लैंक्स, अल्लाह का तकवा, अल्लाह की रजा, जो कि लअल्लकुम तत्तकून, बात सही है, यानी अल्लाह की रजा हम हासिल कर लें रोजे के जरिए से। अच्छा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये समझिए कि एक एतबार से ये एक्सरसाइज भी है, मश्क है। वो कैसे? कि हम 11 महीने जो चाहे खाएं। हलाल की बात अर्ज कर रहा हूं, डॉक्टर साहब बैठे हुए माशाल्लाह, जो चाहे खाएं हलाल से। डॉक्टर चाहे जितना भी मना कर लें, हमारी अपनी जो मर्जी होती है उसके मुताबिक चलते हैं हम। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब से पहले पहले आपने खाना है हलाल। क्यों? खा ले भाई, अल्लाह का हुक्म है। ये असल में एक्सरसाइज है, ये असल में एक्सरसाइज कराई जा रही है कि तुम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करके तुम हलाल चीज को छोड़ सकते हो एक महीने के लिए। तो 11 महीने आपके पास हैं, तो उसमें हराम भी छोड़ दें। है ये एक्सरसाइज? नहीं है? बात क्लियर है? अगर इस पर हम अमल कर लें तो बाकिया जो हमारे 11 महीने हैं उसमें क्या होगा? फायदा होगा। अच्छा, आप कह रहे होंगे ये कैसे? आप जरा कुरान से बताएं। ये रोजा, ये कुरान, ये कैसे हमें मुतमईन करता है? अल्लाह करीम कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये जो हमारे अंदर अल्लाह ने रूह रखी है, ये असल में ग़िज़ा है कुरान, और कुरान के जरिए से इसे ग़िज़ा मिलती है। ये मुमकिन नहीं दुनिया की हर सहूलतें आपको मयस्सर हो, दुनिया की हर आसाइश अल्लाह करीम आपको प्रोवाइड फरमा दे, आप खुश हैं। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो रूह है इसका ताल्लुक किससे है? रूह का ताल्लुक किससे है? अल्लाह से। और जिस्म का ताल्लुक किससे है? मिट्टी से। तो ये सारी की सारी जो हमारी ग़िज़ाएं ये कहां से आती हैं? मिट्टी से। और रूह का ताल्लुक किससे है? अल्लाह से। तो वो कैसे पूरा होगा? कुरान से। यही यहां पे मैं आपको लाना चाह रहा हूं। ये मुमकिन नहीं कि बगैर कुरान समझे, बगैर कुरान पढ़े और अल्लाह का जिक्र किए बगैर, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल किए बगैर आप खुश रह जाएं। ये मुमकिन नहीं है। जिसने हमें तख्लीक किया, सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ा अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ा मुद्ग़ा फ़खलक़नल मुद्ग़ा इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र। सूरह 3, लक़द खलक़नल इंसाना
फी अहसन तक़वीम, वो अल्लाह जिसने मुझे और आपको पैदा किया। वो हमें कह रहा है कि मैंने तो बनाया है, लेकिन तुम्हारी ग़िज़ा भी मैंने बता दी है, और वो ग़िज़ा कुरान है। यहां एक बात मैं और आपको नोट करवा दूं, कुरान बगैर समझे आप पढ़ेंगे फायदा तब भी है, लेकिन अगर समझ के पढ़ेंगे असल फायदा तब है। आप मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि कोई आपने बुक पढ़ी हो, माशाल्लाह सारा पढ़ा लिखा तबका बैठा है मेरे सामने, कभी मुझे हमारे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स दीगर सब्जेक्ट्स ले रहे होते हैं, तो उनको समझ ना आ रही हो तो वो क्या कहते हैं, समझ ही नहीं आ रही। लेकिन कुरान ऐसी किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम पढ़ रहे हैं, तो इसका पढ़ने का अलग ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जायका, लज्जत, सुकून, आराम, जितने भी अल्फाज लाए वो कम है, लेकिन अगर इसको समझ के पढ़ें